आर्दा गुलर द टर्किश वंडर किड। फेनेरबाचे में इसका रिकॉर्ड ब्रेकिंग पीरियड देख के सारे फैंस और मीडिया इसे ऑलरेडी टर्किश मेसी कहने लग गए थे। इसी सीजन के वजह से ऑल द बिग क्लब्स एंड स्पेशली बार्सिलोना वांटेड टू साइन हिम, लेकिन कार्लो एंशेलोटी ने एक कॉल घुमाया एंड आर्दा गुलर वाज अ रियल मैड्रिड प्लेयर इन 2023। बट आर्दा के लिए ये एक इजी स्टार्ट नहीं था। उसका फर्स्ट सीजन इंजरीज से भरा था and he didn't get playing time in this Real Madrid team because of their stacked attack. But from the end of the last season, everything changed for him. आज हम breakdown करेंगे आर्दा गुलर story, his struggles, and how a simple switch completely transformed him into a star player. Born in 2005 in the capital city of Turkey, Ankara. Ankara थोड़ा सुना सुना नहीं लग रहा है? Ankara Messi, 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 gol 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 gol. ये अपने यूथ क्लब के लिए खेलता था। तब एक मैच में when he was serving as a ball boy, वो गोल पोस्ट के पीछे ही खड़ा था और ऑपोजिट टीम को एक पेनल्टी मिली। उसके इंट्यूशन से उसे पता चला कि ऑपोजिट प्लेयर राइट पे शूट करने वाला है। उसने जोर से चिल्लाया अपने गोलकीपर के तरफ राइट, और गोलकीपर ने इसका सुना एंड द गोलकीपर सेव द पेनल्टी। यंग एज से आर्दा गुलर की इंट्यूशन और फुटबॉल नॉलेज लोगों को पता चलने लग गई एंड व्हेन द स्काउट्स ऑफ फेनेरबाचे स्पॉटेड हिम and saw his intense dribbling skills, he got a move to Fenerbahce, जो उसका boyhood club था, and he was a big fan of this club. At the age of 14, Arda Güler signed as a youth player for Fenerbahce, और 16 तक इसने अपना senior debut भी कर लिया इसके लिए। First, he used to be subbed on as a player for Mesut Ozil, और जब ओजिल चला गया, he also took the number 10 shirt from him. सारे जो फेनेरबाचे के फैंस थे इसे मेसूट ओजिल का रीजन कहने लग गए, बट आर्दा ने कहा कि ओजिल उसके लिए एक आइडल है, but he wants to write his own story. This became a defining moment of expectation from a very young age. Height choti, insane dribbling skills, lethal on set pieces, close control, and a left-footed player playing from the right. इसे मीडिया ने टर्किश मेसी का टैग दे दिया। अब सिर्फ ये प्रॉमिसिंग यंग प्लेयर नहीं था, इसी यंग एज से इस पे बहुत ही बड़े एक्सपेक्टेशंस आने लग गए। और टर्किश फुटबॉल फैंस तो आपको पता ही है कितने फायरी और पैशनेट रहते हैं। 2022 का परफॉर्मेंस देख के फेनेरबाचे के लिए सारे बड़े क्लब्स आर्दा गुलर में इंटरेस्टेड थे और बार्सिलोना वाज लीडिंग द रेस इन साइनिंग हिम। बट सडनली एक ट्विस्ट आया। एंशेलोटी मेड वन कॉल एंड आर्दा गुलर वाज इंटरेस्टेड इन रियल मैड्रिड। लपोर्ता ने कहा भी कि दे वर इन टॉक्स बट ही चोज मैड्रिड एंड इन द समर ऑफ 2023 आर्दा गुलर बिकेम अ रियल मैड्रिड प्लेयर। स्टार्ट में ही उसके ट्रेनिंग के वीडियोस आने लग गए कि कैसे वो सारे मैड्रिड के बड़े बड़े प्लेयर्स को इंप्रेस कर रहा था। बट नॉट एवरीथिंग वेंट स्मूथ फॉर आर्दा गुलर। सीजन के स्टार्ट में ही अगस्त में उसे एक इंजरी हो गई, और फिर सितंबर में एक इंजरी हुई, और फिर नवंबर में एक इंजरी हो गई। इस वजह से उसका डेब्यू बहुत ही डिले हो गया रियल मैड्रिड के लिए। और जब वो रिकवर हुआ तब रियल मैड्रिड का अटैक इतना स्टैक था कि उसे एक स्टार्टिंग रोल मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। राइट विंग पोजीशन में रॉड्रिगो और ब्राहिम डियाज ने खुद के लिए लॉक कर दी थी। और मैड्रिड का मिडफील्ड तो पता ही आपको कितना स्टैक्ड है। और मैड्रिड का 2023-24 सीजन बहुत ही स्पेशल था। इवन विदाउट हैविंग अ सुपरस्टार स्ट्राइकर, एंशेलोटी ने अपने आईब्रो का मैजिक दिखा के मैड्रिड को चैंपियंस लीग और ला लीगा जिता दिया। एंशेलोटी ने बेलिंगम को एज अ डीप लाइंग सेंटर फॉरवर्ड खिलाया और मिडफील्ड में क्रूज कंट्रोल था ही। बट फिर क्रूज ने पूरे फुटबॉल वर्ल्ड को शॉक कर दिया उसका रिटायरमेंट अनाउंस करके। सारे मैड्रिड फैंस थोड़े टेंशन में आ गए थे कि अब कौन मिडफील्ड कंट्रोल करेगा, और मॉड्रिच भी अपना बेस्ट दे रहा था, बट एवरीवन न्यू दिस वाज नॉट द फ्यूचर। मिडफील्ड में एक कंट्रोलर चाहिए था। फिर जिस चीज का डर था वही हुआ। आफ्टर क्रूज लेफ्ट कोई कंट्रोलर था ही नहीं मिडफील्ड में, और ऐसा प्लेयर भी नहीं था जो मैड्रिड के फास्ट विंगर्स विनीशियस और रॉड्रिगो के लिए थ्रू बॉल्स डाल सके फॉर देम टू स्कोर। ये पूरी टीम बिखर गई। एम्बाप्पे के आने के बाद भी मैड्रिड ये सीजन खाली याद गई, और आर्दा गुलर को बेंच पे देख के मैड्रिड फैंस एंशेलोटी तो क्वेश्चन कर ही रहे थे, और टर्किश फैंस का फायरी और पैशनेट नेचर हमें ट्विटर पे देखने मिल रहा था। और बार्सिलोना ने हांसी फ्लिक को अपॉइंट करके पूरे क्लब का नक्शा ही चेंज कर दिया था एंड मैड्रिड वर अंडर इमेंस प्रेशर। दे अर्जेंटली नीडेड अ प्लेयर इन मिडफील्ड टू स्लो डाउन गेम्स एंड टू पुट cross and through balls for the attackers to score goals.
एंड एंशेलोटी आइडेंटिफाइड दिस और सीजन के एंड गेम्स में वो आर्दा गुलर को थोड़ा डीप खिलाने लग गया मिडफील्ड में। अभी आर्दा की जो वीकनेस थी कि वो एक बर्स्ट ऑफ पेस नहीं दे पाता था, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था बिकॉज ही वाज प्लेइंग डीप। नाउ हिज एबिलिटी टू ड्रिबल एंड पुट इन थ्रू बॉल्स फॉर द अटैकर्स, वो मिडफील्ड से पूरा गेम कंट्रोल करने लग गया था। बट दिस वाज टू लेट फॉर एंशेलोटी एंड ही गॉट सैक्ड। इस पूरे पीरियड में आर्दा गुलर को उतना टाइम नहीं मिला जितना टाइम मिलना चाहिए था ऑन द पिच, बट एंशेलोटी ने कभी भी उसे ऐसा फील नहीं करवाया कि ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड। उसे हमेशा कोई तो वे से सपोर्ट करता रहता था। एंड देन केम ऑन जाबी अलोंसो। बहुत ही साल बाद ऐसे हुआ था कि मैड्रिड ने एक सिस्टम्स मैनेजर अपॉइंट किया था, इसलिए सारे मैड्रिड फैंस और न्यूट्रल फैंस भी इंटरेस्टेड थे कि कैसे ये सेटअप करता है ये सुपरस्टार्स की टीम। और आते ही जाबी अलोंसो ने ठान लिया था कि आर्दा गुलर को वो एक की रोल देगा इस टीम में। क्लब वर्ल्ड कप से ही आर्दा गुलर को जाबी अलोंसो ने मिडफील्ड में एक जगह दी एंड ही प्लेड वेयर मॉड्रिच यूज्ड टू प्ले इन द सेंटर midfield position. After the Club World Cup, Modric left on a free for AC Milan. Modric को बचपन से मैड्रिड के जर्सी और लाइनअप में देखने के बाद AC मिलान के जर्सी में देख के कुछ ठीक सा नहीं लगता है। बस अंदर से मन अच्छा नहीं लगता। भी ज्यादा गेम्स नहीं हुए इसलिए हम ऑन पेपर स्टैट्स देख के कुछ एनालाइज नहीं कर सकते, बट आर्दा गुलर का इम्पैक्ट ऑन दिस टीम अभी से दिखने लग गया है। हिज एबिलिटी टू होल्ड द बॉल इन द मिडफील्ड, ड्रिबल पास्ट प्लेयर्स, मेक पिन पॉइंट पासेस एंड क्रॉसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है मैड्रिड के लिए। और जैसे जैसे ये टीम खेलते जाएगी आर्दा गुलर इंप्रूव होते जाएगा। और जाबी अलोंसो ने इस टीम में बहुत ही कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बना दिया है। नो प्लेयर हैज अ गारंटीड स्टार्ट इन दिस टीम, सो एवरी प्लेयर हैज टू फाइट फॉर हिज पोजीशन। 20 की उम्र से ही आर्दा गुलर इस टीम का टेम्पो कंट्रोल करने लग गया है। He gives instructions to senior players, comes back to defend and also presses, and he doesn't shy away from asking for the ball, and he receives the ball to make passes for the attacking plays. सारे qualities ये जो है वो एक काफी mature player के indications है। He seems like a combination of Modric and Kroos. हाँ, of course वो अभी उस level तक नहीं पहुंचा है, but he seems to be on the right path to become one of the best players for Real Madrid. From the streets of Ankara to Fenerbahce's number 10 to the bench of Real Madrid, and now a star player in the midfield for Real Madrid. ये थी आर्दा गुलर की story, and this is just the beginning. He looks ready to become one of football's next superstars. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही डिटेल स्टोरीज और टैक्टिकल एनालिसिस के वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और कमेंट्स में बताइए क्या आर्दा गुलर एक सुपरस्टार बन पाएगा फ्यूचर में? जी।